बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टाइम तो आज भी नहीं है, तो लेकिन भाइयों के लिए करना पड़ता है। तो जिन भाइयों को नहीं पता होगा, इंशाअल्लाह ताला उनका आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मसरूफ़ियत तो ये देखें ना, अभी भी ये सारी सफाई आज मैंने की है, अंदर सारा जो है ना कमरा साफ़ किया, तो उसकी वजह से फिर निज़ाम जो है ना इतना टाइम नहीं होता। तो आज क्योंकि मौसम अब स्टार्ट हो गया है, ठंड तकरीबन अपनी पीक तक जाने वाली है, तो आज मैं तेल बनाना चाहता हूँ। मैं मुख्तलिफ़ चैनल पे वीडियोस देखता रहता हूँ, भाई बनाते हैं तेल, तो कोई तेल बनाते हैं लेकिन बताते नहीं है इसमें क्या चीज़ ऐड की है, ये कैसे बनता है, किस तरीक़ों से बनता है, क्या इसका फ़ायदा है। तो अपनी अपनी सोच की बात है, मेरा किसी से इख्तलाफ तो नहीं, सारे हमारे भाई हैं, लेकिन मेरा अपनी ज़ात से इख्तलाफ है कि अगर मैं किसी को अच्छी बात ना बता पाऊँ तो मुझे उससे एक इख्तलाफ ज़रूर है कि मैं किसी को अच्छी बात क्यों नहीं बता पा रहा। तो आज जो मैं तेल बनाने जा रहा हूँ वो जानवरों के हाजमे को बेहतर बनाने के लिए, सख्त सर्दी में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए, सख्त सर्दी के अंदर जानवरों के जोड़ों को मज़बूत रखने के लिए, उसके अलावा जानवरों की जो जिल्द है उसके अंदर खुश्की ना हो, जानवर के जिगर मैदे अंतड़ियों में खुश्की ना हो, ठीक है, हर लिहाज से सारी रात आपका जानवर परफेक्ट अपनी नींद सोए और अपने मुताबिक जुगाली जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से करे, ना वो बंद होगा इंशाअल्लाह अगर मेरे परवरदिगार को मंजूर हुआ, और ना उसके अंदर कोई पेचीदा इमराज जो है ना उसको हमलावर उसके ऊपर होंगी। ये तेल बनाना नहायत आसान, नहायत सस्ता। इसको देने का तरीका, कितनी क्वांटिटी में देना है, किस तरह दे सकते हैं, किन किन चीज़ों में डाल के आप इनको दे सकते हैं, हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आपने साथ रहना है और हर चीज़ को तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने बेचना नहीं, मैंने खिदमत करनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, सारी ज़िंदगी आपके पास ये चीज़ रहेगी। ये सदका जारिया समझ के किसी भाई को और को भी आप जो है ना बता सकते हैं। तो ये बहुत मतलब के काम की चीज़ है। ये चीज़ें मिलती हैं जिस बंदे का तजर्बा हो 20-20, 22-22 साल का, 25-25 साल का, उनके पास बैठ के ये चीज़ें मिलती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ जो है ना शेयर करता जाता हूँ, तो इनको गौर से देखा कीजिए ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। सर्दियाँ रात को जानवर बहुत तंग होता है, इस सीज़न के अंदर मैं आपको 3-4 जो है ना जानवरों को रात को संभालने की चीज़ें बताऊंगा कि सर्दी में रात को जानवर किस तरह आपका हैप्पी रह सकता है, ईजी रह सकता है, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो में साथ रहिएगा, A to Z हर चीज़ में आपको इंशाअल्लाह ताला जो है ना समझा। जी दोस्तों, सिलसिला शुरू हो गया तेल तैयार करने का। सामान जो आने वाला था वो मैं जो है ना ले आया हूँ। 1 किलो प्याज आपने छील लेना, काट लेना है, मोटा मोटा काट लें, चाहे इसके 4-4 पीस कर लें, मतलब लेकिन ना बहुत बारीकी में नहीं आपने जाना, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। प्याज को छील के मोटा मोटा आपने जो है ना इसको काट लेना है, कटा हुआ मैं आपको जो है ना दिखा दूंगा, ठीक है। 1 किलो प्याज, इधर ज़रा बेटा यहाँ पे ज़रा करके दिखाओ। 1 किलो प्याज, 1 किलो गुड़, ठीक है। गुड़ आपने लेना सोडे के बगैर, हल्की क्वालिटी का ना हो, ठीक है। उसके बाद पुदीना गुट्टी 1 भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 भी बहुत होती है, हमें सिर्फ इसका असर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है 1.5 किलो तिलों का तेल, जिसको हम मीठा तेल भी जो ना कहते हैं। तिलों का तेल, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये गर्म होता है, ठीक है, और ये जानवरों के अंदर जो ना हीट पैदा करता है। तो इसकी जो असल कीमत है ये मैं लेके आया हूँ 1000 रुपये में 1 किलो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको खुद बनाना चाहें तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप 2-3 दिन पहले मैंने रेट पता किया था तिलों का, 15,000 रुपये के 40 किलो।
अगर उसकी रेशो निकालें तो अगर हम कोल्हू वाले को तिलों का तोड़ा देते हैं तो वो हमें देगा तकरीबन उसका तेल निकाल के 13 से 14 किलो के राउंड अबाउट। ठीक है, तो वो हमें पड़ेगा 1100 साढ़े 1100 तकरीबन। लेकिन रेट्स का अप डाउन होता रहता है। तो अगर आप अपने तिल लेके कोल्हू से तेल बनवाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 1100 सवा 1100 रुपये में आज के रेट के मुताबिक। लेकिन मैं ये किसी स्टोर से लेके आऊँ, उनकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं, प्योर होती हैं। जो भाई गुजरांवाला में रहते हैं उनको पता होगा, पीपल्स कॉलोनी के अंदर हुदैबिया स्टोर है पंसार का, ये मैं वहां से जो है ना लेके आया हूँ, मुझे पड़ा 1000 रुपये में। ठीक है, 1.5 किलो आपने ये डालना है। उसके बाद आपने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम सरसों का तेल डालना है। ये ऑप्शनल है, आप प्योर कोशिश आपने ये जो है ना भाईजान करनी है कि कोई भी चीज़ है ना प्योर होनी चाहिए। आप कोल्हू से लेके आओ, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके आओ, पंसार से लेके आओ, चीज़ प्योर होनी चाहिए जिस पे आपकी तसल्ली हो। ठीक है, 1 पाव सरसों का तेल जाएगा। उसके बाद ये मैं लेके आऊँ लौंग का तेल 20 ग्राम। गुजरांवाला में जो भाई रहने वाले हैं उनको कहीं से लौंग का तेल ना अवेलेबल हो, मुझे आपने बता देना है, तो फिर मैं उनको ना एड्रेस वगैरह जो ना दे दूंगा, फिर आप वहां से जाके जो ना ले आइएगा। 20 ग्राम ये आया है। ठीक है, ये 20 ग्राम इसके अंदर ऐड होगा। इसका फायदा है ये जानवर को जुकाम, खांसी, रेशा और ठंड से बचाने के लिए मुफीद तरीन चीज है। उसके बाद बारी आ जाती है कलवंजी। कलवंजी का तेल या इसको कह सकते हैं रोगन कलवंजी, ये इसके अंदर ऐड होगी 50 ग्राम। ये भी मैदे के लिए बड़ी अच्छी है, कुव्वत मुदाफियत यानी कि जानवरों को मतलब कि बीमारी से बचाने के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है ये चीज़, क्योंकि कलवंजी में मौत के सिवा तमाम बीमारियों का ना इलाज होता है। ये तो हमारी हदीस में भी है। ठीक है, कलवंजी 50 ग्राम कलवंजी का तेल सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये है, अल्लाह आपका भला करे, इसका तेल है इसका अलसी का। ठीक है, अलसी का तेल ये तकरीबन आप समझे कि 100 ग्राम जाएगा। ठीक है, ये 100 ग्राम है या 150 ग्राम है, जितना भी है आप कह लें कि आध पाव। ठीक है, ये अलसी का तेल है, ये भी गर्म होती है, जानवर के जोड़ों को गर्म भी रखती है और जानवर के जोड़ों को मजबूत भी रखती है। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड होंगी। प्याज आपने काट लेना है बेटा, यहाँ पे दिखाओ, प्याज आपने काट लेना है। गुड़ आपने जो है ना इसको किसी चीज के अंदर जो है ना कूट लेना, पीस लेना है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह साफ करके मट्टी वगैरह इसकी धो के इसको आपने काटना नहीं है, इसको आपने ऐसे ही साबुत ही इसके अंदर जो है ना डाल देना। ठीक है, ये चीज़ें मैं सारी तैयार करके, तो जिस बर्तन में तेल बनाना है उस बर्तन का मैं आपको साइज दिखा देता हूँ। छोटे बर्तन में आपने ये कभी भी बनाने की गलती करनी नहीं, ये उबल जाता है, फिर ये आपसे संभाला नहीं जाएगा। अगर ये 3 किलो तेल बनेगा तो आपने बर्तन 6 किलो का जो ना लेना है, कि यानी कि तेल उसके हाफ से थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, ये तेल मैं बना के आपको दिखाता हूँ, फिर इस तेल को देने का तरीकाकार भी मैं आपको समझा देता हूँ, किस कंडीशन में देना है, किस टाइम देना है, इसके बाद कुछ देना है या नहीं देना। अब इस तेल को आप जिस चीज़ का मर्जी का नाम दे दें, इसके अंदर मैंने हर किस्म की चीज़ डाल दी है, जानवरों को बीमारियों से, एलर्जी से, खारिश से, नज़ला जुकाम खांसी से बचाने के लिए भी, जानवरों के मैदे को तकवीयत देने के लिए भी, और जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए भी। हर किस्म की चीज़ इसके अंदर ऐड है। और जिस भाई के जहन में ये बात आ रही है कि गुड़ डाल रहे हैं हम, तो गुड़ डालने के बाद तेल जम जाएगा या उसका शीरा बन जाएगा, तो मैं उनके मतलब के जो है ना उनको ये बात जो है ना वाजे करना चाहता हूँ कि गुड़ डालने से तेल जमेगा नहीं। ये जब उबलेगा, हर चीज़ इसकी पक जाएगी, तो जो जो इसके अंदर जमने वाली चीज़ होती है ना, उसका असर निकल के वो हर चीज़ उसके ऊपर आ जाएगी। उसको आपने जो है ना नतार लेना है, भून लेना उसको, बाकी आपके पास तेल जो है ना बचेगा, हर चीज़ का असर उसमें आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जमेगा नहीं, चाहे ये 2 साल भी आपके पास जो है ना पड़ा रहे। ठीक है, जो इसका छान बचेगा वो चाहे प्याज का हो, पुदीने का हो, गुड़ का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो छान आपने संभाल लेना है। वनडे के अंदर अपने जानवरों को इतना इतना आपने जो है ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन डाल के दे जाना है, उससे भी उनको जो है ना काफ़ी फायदा होगा। वो आपने ज़ाया करना नहीं और फेंकना भी नहीं है। ठीक है, वीडियो में साथ रहिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये वीडियो कंप्लीट आज देखनी है। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, तो
तो बराए मेहरबानी इसको स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। जी दोस्तों, मैं आपको सब चीज़ें ना आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ना किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसका तेल जो है ये ऐड कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर फ्लेम ऑन नहीं किया, ठीक है, फ्लेम नहीं मैंने ऑन किया। यही तरीका समझने वाला होता है इसका कि आपने इसको जो है ना ऐड कर लिया तेल को, ठीक है। ये 1.5 किलो तिलों का तेल गया है, ठीक है। उसके बाद 1 पाव सरसों का तेल जाएगा, ठीक है। सर्दी हो तो सरसों का तेल कम डालना है। अलसी का तेल मैंने ये डाल दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये कलवंजी का तेल डालना है, ठीक है। उसके बाद ये लौंग का तेल डालना है, ठीक है। ये लौंग का तेल ऐड हो गया। उसके बाद गुड़ 1 किलो मैंने पीस लिया था, इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। बड़े प्यार से आपने, क्योंकि अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया, ये आपने इसमें डाल देना, ठीक है। ये डालने के बाद पुदीना गुट्टी थी एक ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद 1 किलो प्याज इस कंडीशन में मोटा मोटा काटना आपने, ये देखें, ठीक है। ये आपने बीच में ऐड कर देना, ठीक हो गया जी। ये ऐड करने के बाद फिर आपने इसका जो है ना फ्लेम ऑन करना है। ये देख लें सारी कंडीशन के बर्तन कितना ऊंचा है, इसके अंदर जो मटेरियल है कितना नीचे है, ठीक है। शुरू में आपने जो है ना इसका फ्लेम थोड़ा तेज रखना है। जब बर्तन गर्म हो जाएगा या थोड़ी सी इसको हीट आ जाएगी, फिर आपने इसका फ्लेम साथ जो है ना लो कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। जब ये मतलब कि पकने पे आएगा ना, फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसकी जो है ना कंडीशन आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, जब ये मतलब कि हाई फ्लेम के ऊपर ना, जब ये इस कंडीशन में आए कि तेल के मतलब कि ना हल्के हल्के बबल्स बनने स्टार्ट हो जाए ना, तो आपने इसको ज़्यादा मतलब कि ना उबलने नहीं देना, ठीक है। तो आपने इसके पास ही रहना है। तो थोड़ी देर में ना आपने इसका फ्लेम, ये देखें, ये बिल्कुल फुल फ्लेम था, दिखाओ बेटा इधर, ये बिल्कुल फुल था ना, आपने इसको हाफ पे ले आना, ठीक है। ये देखें, आपने इसको हाफ पे ले आना है, लेकिन फिर भी आपने इसका जो है ना ध्यान लाजमी रखना है कि मतलब कि जो है ना फ्लेम हाई ना रहे इसका। अब ये इस आंच पे पकता जाएगा। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा, तो जो इसके अंदर आपको प्याज वगैरह दिखाई दे रहा है, गुड़ वगैरह, ये सब कुछ जो है ना इसके अंदर घुल जाएगा। इसका सारा असर इस तेल में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ना मामूली सा इसका जो है ना वेस्ट रह जाएगा। वो आपने इसको ऊपर से उतार लेना, लेकिन उतारना किस कंडीशन में वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला एंड पे जो है ना दिखाऊंगा भी और बताऊंगा। तो ये देखें, आपने इतनी आंच में इसको ऐसे ना पकाना है, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा आपने जो है ना जोश नहीं आने देना, फिर ये अच्छी तरह पक जाएगा, जिसको हम काढ़ा बोलते हैं ना, सही तरह कट जाएगा, जलेगा भी नहीं, और अल्लाह के हुक्म से चीज़ भी अच्छी जो है ना बन जाएगी। इस कंडीशन में आपने इसको जो है ना पकने देना बस, ठीक है। फ्लेम देखिए कितना इसका मैंने किया है, इस फ्लेम पे आपने इसके पकाना है, यानी कि सिर्फ जितना ये मतलब कि जो ना चूल्हा है ना, इसके मुताबिक इतनी हीट आए, इससे ऊपर ना जाए, ठीक है दोस्तों। ये जैसे जैसे बनता जा रहा है, मैं इसको जो है ना दिखाता जाऊंगा आपको। पुदीना देखें किस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। और ये प्याज, ये देखें, ये भी पिंक पिंक शेप दे रहा है ना, मतलब कि अपनी शेड जो है पिंक दे रहा है, ठीक है। ये इसकी पिंक शेड ख़त्म होनी चाहिए, ये अपना असर अब खोता जा रहा है, ठीक है। ये पिंक ना रहे, ब्राउन में आ जाए। ब्राउन में जब ये आ जाएगा, समझे कि इसका असर सारा तेल में जा चुका है, ठीक है। ये देखें आप ज़रा, गुड़ का असर इसमें मुकम्मल आ चुका है। जो गुड़ के अंदर जो मतलब कि मैल वगैरह उसकी होती है, वो आ जाएगी ऊपर सारी। तो हर चीज़ जो है ना इसकी ओके हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसको तकरीबन 10-15 मिनट हमने और पकाना है, ठीक है। जब ये फुल मतलब कि तैयारी में आ जाएगा, वो कंडीशन में आपको दिखा के ना इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा, और जो इसके अंदर ये जो इसका छान होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला निकाल के दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। मेहनत है घंटे 1.5 घंटे की, लेकिन पूरे 3 माह
आपका जानवर ईजी रहेगा। एक दफ़ा आप जब ये बना लेंगे ना तो सर्दियों का सीज़न आपका इजीली जो ना निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन देखनी आपने लाजमी, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। ये देखें अब ये तकरीबन तैयारी की तरफ जा रहा है। निशानी इसकी ये होती है, देखें ज़रा भाप इसकी ज़्यादा हो रही है ना, तो जिन भाइयों के जहन में ये था कि गुड़ डालने के साथ तेल जम ना जाए, तो वो मैं उनको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें ये गुड़ की जो चाश है ना, ये देखें ये चीज़ गाढ़ी गाढ़ी सी ये ऊपर इकट्ठी हो जाएगी सारी। ठीक है, ये देखें ज़रा, जिसने तेल को जमाना है ना वो सारी ऊपर इकट्ठी होके ना ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, उसकी मैल की तरह। तो ये जब हम इसको भून लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला तेल जमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें अभी प्याज ढीला है, ठीक है, ब्राउन हो चुका है लेकिन ढीला है। हमने इसको मज़ीद पकाना है ताकि ये प्याज इसका जो ना फ्राई टाइप हो जाए, खुश्क हो जाए बिल्कुल, ताकि हर चीज़ का असर जो है ना इसके अंदर आ जाए। ये देखें ये जो इसकी चाश है ना गुड़ की, ये इस कंडीशन में आती जा रही है। अभी जैसे जैसे ये मज़ीद थिक होती जाएगी तो फिर ये तेल को छोड़ती जाएगी और ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जब ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तो फिर हम इसको इंशाल्लाह ताला नतार लेंगे, तो तेल आपका बिल्कुल साफ जो है ना तैयार होगा। और इसका मैं देखूँगा ये मुझे कितने में तैयार हो के जो ना पड़ा है। तो अगर कोई भाई कहता है कि हमसे बनता नहीं है, ये हमसे बनाया नहीं जाएगा, या इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं, हमें किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए या आधा किलो चाहिए, तो उसके बारे में फिर मैं देखूँगा कि अगर तो मेरे लिए पॉसिबल हुआ, अव्वल तो कोशिश कीजिएगा आप ख़ुद तैयार कीजिएगा, तो अगर तो पॉसिबल हुआ तो फिर मैं इसका रेट निकाल के देखूँगा ये कितने का मुझे जो है ना पड़ता है, तो फिर मैं आपको बता दूँगा। अगर फिर किसी भाई ने बनवाना हुआ, अगर कोई ऑर्डर हुआ ज़्यादा, तो फिर मैं आपको ये बना के दे दूँगा। लेकिन आपने कोशिश यही करनी कि आप ख़ुद ये जो है ना तैयार करो, क्योंकि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि चलो सबका भला हो जाए। आपने कोशिश करनी है खुद तैयार करो। अगर आपको कोई थोड़े से मसाइल आते हैं, चीज़ों की समझ नहीं आती है, ये समझो कि चीज़ प्योर पता नहीं मिले ना मिले, तो फिर मैं आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, इस बारे में गौर किया जा सकता है, लेकिन कोशिश आपने करनी है आप खुद तैयार करो। ठीक है, ये देखें ये ऐसे इस फॉर्म में आता जाएगा। ठीक है, अभी इसको और पकना जी दोस्तों। फाइनली जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा ना, ये देखें ठीक है, रेड हो गई है हर चीज़, प्याज इसका जो ना भाईजान कड़क हो चुका है, और जो गुड़ की जो इसकी चाश है ना वो निकल चुकी है। ठीक है, इस कंडीशन में आपने इसको क्या करना है, आपने ये इसको ना चम्मच को तेल में हिला के अच्छी तरह, ठीक है, ये आपने इसको बंद कर देना है। देखें ये तेल अपनी असल कंडीशन में अपने उसमें जो है ना प्योर कलर में है, इसको तेल को जलने नहीं देना आपने। ठीक है, ये देखें चेक करें ज़रा। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या करना है, चम्मच एक साइड पर रख देना आपने बाहर, ये देखें ठीक है, और इस बर्तन को थोड़ा सा आगे कर लेना है, और ये छानने की मदद से ना, ये देखें ज़रा, ये छानना है, इसकी मदद से आपने ना इसको निकाल लेना है बाहर। ठीक है, अच्छे तरीके से। जो इसकी गुड़ की चाश होगी ना वो इसके वज़न में काउंट नहीं होगी। ठीक है, वो मैं आपको फिर सब कुछ बता दूंगा ना साथ इंशाल्लाह ताला। ये इस तरह आपने इसको ना निकाल लेना, इसमें से भी जो तेल निकलेगा ना वो आपने उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको एक दफ़ा भून लेना। ये देखें गुड़ की ये सारी चाश है, ये आपका वेस्ट नहीं है, ये आप अपने जानवरों को वनडे में डाल के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस जैसा खालिश तेल आपको बाज़ार से मिलेगा नहीं, जो आपको ये कहेगा ना कि हमारा ये तेल हमने तैयार किया हुआ है। तो मुझे तसल्ली नहीं है वैसे, बाकी अपनी अपने सोच की बात होती है हर इंसान की, जो चीज़ अपने हाथों से बन सकती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। ठीक है, ये देखें ये इसकी वेस्ट है सारी, आँच आपने बंद कर देनी है। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल आपका तेल तैयार हो चुका है। ये सारा कुछ निकाल के फिर मैं आपको, ये मैंने तेल जो है ना सारा भून लिया, ये हमारा तेल बचा, ये इसकी वेस्ट है, ये मैंने जाली इसके ऊपर करके ना बर्तन, तो मैंने इसके नीचे ना बर्तन एक और मैंने जो है ना रख दिया था। ठीक है, तो ये अब इसका तेल जो है ना ये देखें इसमें इसके अंदर आता जाएगा, लेकिन इसमें गुड़ वाली चाश भी होगी। ठीक है,
जब ये मज़ीद ठंडा होगा ना तो चाश इसकी जो है ना जमती रहेगी और तेल इसके ऊपर जो है ना रहेगा, ठीक है। तो हमने इसका तेल जो है ना दोबारा इसमें से जितना भी आएगा ना निकाल लेना, ठीक है। तो ये सारा इसका सीन है। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना भाईजान तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा। तो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना इसकी सारी तफसील मैं आपको दूंगा। आज मैंने आपको तेल बनाने का तरीका बताया, वो आप सारा देख लें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो भी मामला हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना बताऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा लाजमी। अल्लाह ताला आप सब की जो है परेशानियां, हम सब की परेशानी अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना दूर करे और हमारे जानवरों को मुकम्मल सेहतयाब रखे। और ये वाली जो सर्दियां आ रही हैं या आ चुकी हैं, गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला खैर व आफियत से जो है ना सबके लिए गुजारे। तो अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।